हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से हमारे चैनल पर आप तमाम मित्रों का स्वागत है। दोस्तों देखिए, ये जो खबर है वो है शैक्षणिक सत्र 2025-26 से साल में 2 बार होंगी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं। तो दोस्तों अब बोर्ड परीक्षाएं जो है नए सत्र 25-26 से साल में 2 बार आयोजित की जाएगी। ये निर्णय केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा लिया गया है। पूरे खबर को पढ़कर मैं आपको सुनाता हूँ। उच्च शिक्षण संस्थानों में साल में 2 बार प्रवेश देने की मंजूरी के साथ ही शिक्षा मंत्रालय ने अगले शैक्षणिक सत्र यानी 25-26 से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा, जो 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा होती थी वो साल में 1 बार होती थी, लेकिन दोस्तों अब 25-26 से ये 2 बार कराने को लेकर अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी है कि अब जो है 10वीं और 12वीं की परीक्षा साल में 2 बार होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जो नई एनडीए की सरकार है उसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उन्होंने शुक्रवार को बोर्ड परीक्षाओं को साल में 2 बार कराने की फिर से जानकारी दी और कहा कि अभी तक इसे जेई की तर्ज पर कराने पर सहमति बनी थी। इसमें पहली परीक्षा फरवरी में और दूसरी परीक्षा अप्रैल में होंगी। जो बोर्ड की परीक्षा होती है वर्ष में 1 बार फरवरी महीने में, अब वो 1 बार फरवरी में तो होगी ही, साथ ही साथ दूसरी बार अप्रैल में होंगी। छात्रों को दोनों ही परीक्षाओं में शामिल होने के विकल्प दिए जाएंगे। अगर छात्र चाहें तो वो एक छात्र दोनों परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। इसमें से उनका प्रदर्शन जिसमें बेहतर होगा, अगर कोई छात्र फरवरी और अप्रैल दोनों बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित हो जाते हैं और दोनों परीक्षा देने के बाद उसमें से जिनमें उसका परिणाम बेहतर होगा उसे ही अंतिम स्कोर माना जाएगा। लेकिन अगर कोई छात्र ये चाहे कि वो बोर्ड के दोनों बार आयोजित होने वाले परीक्षा में सम्मिलित ना हो, सिर्फ एक ही परीक्षा में सम्मिलित हो, तो ये भी संभव है। दोस्तों ये वैकल्पिक रखा गया है, ऐसा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा है। तो दोस्तों इससे जो है जो बोर्ड का रिजल्ट है वो पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर होने की संभावना है। प्रधान जी ने बताया 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को साल में 2 बार कराने के लिए वैसे तो 2 फार्मूला तैयार किया गया है। दूसरा फार्मूला है सेमेस्टर, यानी 6-6 महीने में परीक्षा कराने का भी है। अब 10वीं और 12वीं की परीक्षा जो आपको सारे विषयों की एक ही बार परीक्षा देनी होती थी, उसमें एक और फार्मूला तैयार किया गया है जिसके तहत आप सेमेस्टर वाइज, जिस प्रकार से जूनियर इंजीनियर के लिए आप पॉलिटेक्निक का सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम देते हैं, तो उसी प्रकार से बोर्ड परीक्षा और मतलब यानी 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षा है उसे आप 6-6 महीने के सेमेस्टर वाइज भी दे सकते हैं। वहीं उच्च शिक्षण संस्थानों में साल में 2 बार प्रवेश देने के फैसले के बाद अब 12वीं के परीक्षा में देरी के चलते ऐसे बच्चों के दाखिले को लेकर उठ रहे सवाल भी खत्म हो गए। अगर 2 बार उच्च शिक्षा में भी अगर 2 बार एडमिशन लिया जाए तो देरी हो, रिजल्ट में देरी के वजह से जिन छात्रों का एडमिशन नहीं हो पाता था तो अब वो उससे भी बच जाएंगे। यहाँ देखिए सीयूटी के आधार पर दूसरे सत्र में भी मिलेगा प्रवेश। उच्च शिक्षण संस्थानों में साल में 2 बार प्रवेश देने की मंजूरी के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने यह भी साफ किया है कि सीयूईटी के आधार पर ही दोनों सत्रों में छात्रों को प्रवेश मिलेगा। दूसरे सत्र में प्रवेश के लिए उन्हें अलग से कोई परीक्षा नहीं देनी होगी। मौजूदा समय में उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए सीयूईटी परीक्षा देनी होती है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी खबर है जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बताया है कि शैक्षणिक सत्र 25-26 में साल में 2 बार जो 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा होती थी वो 2 बार आयोजित की जाएगी। एक बार फरवरी महीने में और दूसरे बार अप्रैल महीने में। छात्र और ये दोनों परीक्षा जो वैकल्पिक होंगे, अगर छात्र चाहे तो दोनों परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, इससे रिजल्ट बेहतर होगा। जो रिजल्ट दोनों परीक्षा में बेहतर होगा वो उसका अंतिम रिजल्ट माना जाएगा। तो दोस्तों और एक चीज़ और बताया गया है कि जिस प्रकार से जेई की परीक्षा सेमेस्टर वाइज होते हैं उसी प्रकार से जो 10वीं और 12वीं की परीक्षा है वो छात्र 6-6 महीने के अपने सेमेस्टर वाइज भी एग्ज़ाम दे सकता है। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर थी जिसे मैंने आप लोगों तक पहुंचाया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें
और वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार मेरे तरफ से आप तमाम मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।